Good afternoon, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. In this class, lesson number first, Harshvardhan and Contemporary Society. MCQ question is ready for you. For your kind information, our theory chapter has finished. So let us start. Don't waste time. Now look at today's most important MCQ question related with lesson number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भाई किस वंश की स्थापना हुई? पुष्यभूति वंश की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे भाई? बाणभट्ट। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई? हर्षवर्धन के द्वारा। देखो भाई, लुक एट स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया थी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। हर्षवर्धन का दरबारी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया भाई? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इज इन दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? संस्कृत नाटक में जो नागानंद है इसकी रचना सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। इज इन दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? नर्मदा नदी तट पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका? क्वेश्चन मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, इसका भाई आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। क्वेश्चन नंबर 5। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? शशांक। बंगाल का शासक शशांक हर्षवर्धन का समकालीन था। क्लियर? मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कितने साल नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था भी नर्मदा नदी पर किस दक्षिणवर्ती शासक ने हर्षवर्धन के अग्रगमन को रोका? किसने भाई? पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया भाई बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? भाई शशांक। इज इन दैट सोल? एंड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया भाई? ह्वेनसांग ने, जो एक चीनी यात्री था, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने साल शिक्षा ग्रहण की? उसने 2 साल नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। क्वेश्चन नंबर 7। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण कितने गांव के राजस्व से होता था? ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 200 गांव के राजस्वों से होता था। इज इन दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ह्वेनसांग कौन था? एक चीनी यात्री था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया चीनी यात्री कितने वर्षों तक उसके दरबार में रहा? 8 वर्षों तक। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया हर्षवर्धन के अनुसार, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण कितने गांव के राजस्वों की आय से होता था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 200 करमुक्त गांव की आय से होता था। आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया भाई यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इज इन दैट सोल? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि भाई हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया और वह कितने वर्षों तक उसके दरबार में रहा? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री उसके दरबार में आया और 8 वर्षों तक वो हर्ष के दरबार में रहा, हर्षवर्धन के। इज इन दैट सोल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से कहाँ की यात्रा के लिए निकला? ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा के लिए निकला। क्वेश्चन नंबर 12। ह्वेनसांग भारत में क्या जानने के लिए आया था?
एवनसांग भारत में बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए आया था। इजंट दैट ऑल? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दक्षिण भारत में घूमने के बाद एवनसांग ने चीन के लिए कब प्रस्थान किया? दक्षिण भारत में घूमने के बाद एवनसांग ने चीन के लिए 644 ईस्वी में प्रस्थान किया। एवनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? एवनसांग की पुस्तक का नाम सेयुकी था, सेयुकी, और यह अरसकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालता है। ओके स्टूडेंट, टुडेज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्लास इंडीड हेयर। I will discuss with you remaining MCQ question of lesson first in next class. So thanks for this cooperation.